हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 47वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा दूसरा दिन है। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। पहले कौन बोलेगा? टिम्पल जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। बहुत सुंदर। सुचित्रा माता जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। बहुत सुंदर। आभा जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निधि जी आपका हाथ खड़ा है ना? ओके। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। मा ते संगोऽस्ते कर्मणि। बहुत सुंदर। चलिए अब इसके अनुवाद को देखते हैं। इसमें भगवान निष्काम कर्म योग करने की बुद्धि दे रहे हैं। भगवान पहले भी बोल चुके थे कि मैंने तुमको आत्मज्ञान दिया, लेकिन तुम उसको नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। तो अब मैं तुमको निष्काम कर्मयोग करने की बुद्धि दे रहा हूं, इसको समझो। जब तुम इसे समझ जाओगे तो क्या होगा? तुम कर्म बंधन को बहुत अच्छे से प्रहास्य से काट पाओगे। उसकी बुद्धि भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। एक बार अनुवाद पढ़ते हैं। तुम्हें अपने कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो ये भगवान आदेश दे रहे हैं, राइट? अपने आप को, जो अपने कर्मों का फल है, उसका कारण मत मानो, पहला। दूसरा आदेश, न ही कर्म न करने में तुम आसक्त हो, राइट? और हम कर क्या सकते? कर्म करने में अधिकार है। अब ये पॉइंट्स हम कल हमने पूरी तरह से डिस्कस नहीं किया था कि कैसे भगवान इस बात को जो कह रहे हैं कि तुम अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण ना मानो, तो कौन कारण है, राइट? उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि हमको अपने कर्म जो ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। अगर हम कर्म नहीं करेंगे, अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे, तो क्या परिणाम होगा वो भी हम जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब इसको देखिए। ये बहुत अच्छी बात सब कुछ दास जी बता रहे थे कि चाहे कोई कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, राइट, कितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो जेल में है तो वो कष्ट भोगता है कि नहीं, राइट? चाहे वो कितना भी समर्थवान व्यक्ति हो, अगर वो जेल में चले गया तो उसको कष्ट भोगना ही पड़ता है। उसी प्रकार चाहे कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो भौतिक जगत में है तो वो कष्ट भोगेगा, राइट? हम इस भौतिक जगत में क्यों पड़े हैं? अभी हमको ये भौतिक देह क्यों मिला है? क्या कारण है हमारे इस भौतिक देह का? भौतिक देह मिला है अर्थात हमको कष्ट मिलेंगे ही, राइट? हम एक ऐसे जगत में रहते हैं जिसका नाम ही दुखालय है। तो क्यों मिला है हमको ये भौतिक देह? हमारी भौतिक वासनाओं के कारण, राइट? हम कर्म करते हैं और उसके साथ एक भौतिक फल की इच्छा करते हैं। अब देखिए इस बात को, भगवान पहले इसको बोल चुके हैं कि इस मार्ग में जो व्यक्ति चलता है वो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, उसकी बुद्धि एक होती है। क्या अर्थ है इसका? देखिए इस बात को,
ये एक पिंजरा है और इसमें एक पक्षी फंसा है, इसमें कैद है वो, ठीक है। अब कोई व्यक्ति पिंजरे को चमकाने में लगा है और चिड़िया को भोजन नहीं दे रहा है, तो वो बुद्धिमानी है नहीं, राइट। तो शास्त्र हमको ये बार बार बता चुका है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, राइट। 2.12 से लेकर के 2.30 तक भगवान हमको आत्मज्ञान दे रहे थे, उसमें यही समझा रहे थे कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा हो, राइट। फिर भी हम क्या करते हैं, अपने आप को, जैसे पंछी है उसका जो पिंजरा है उसकी सफाई में लगे हैं, अर्थात हम देह, अपने आप को देह समझते हैं और उसी में बहुत सारा समय इन्वेस्ट करते हैं, राइट। जो लोग बहुत ज्यादा घंटे लगाते हैं नौकरी के लिए, क्यों? इसका मतलब अभी तक उनको बात नहीं समझ आई है। अगर मैं आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं, तो मुझको आत्मा के लिए ज्यादा एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए ना। अपना ज्यादातर कार्य हमको आत्मा वाले कार्य करने चाहिए, राइट। और शरीर हमको क्यों चाहिए? ताकि हम इससे भक्ति कर सके, अपने आत्मा वाले कार्य कर सके, इसीलिए हमको शरीर का निर्वहन करना है, राइट। जिस व्यक्ति को ये बात समझ आ गई है कि मैं ये पिंजरा नहीं हूं, मैं इसके अंदर फंसा हुआ चिड़िया हूं, अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो जिसको ये बात समझ आ गई, वो कहाँ अपनी, उसकी बुद्धि किस दिशा की ओर जाएगी कि मैं कैसे इस कैद से मुक्त हो सकूं, इजंट इट। वो अपनी एनर्जी कहाँ लगाएगा कि कैसे यहाँ से बाहर आया जाए। वो ये नहीं देखेगा कि किस प्रकार से जेल में मैं और अच्छे से रह सकूं, किस प्रकार से मेरा और बड़ा घर हो और बड़ी गाड़ी हो। ये तो जेल में अपने लिए सुविधा इकट्ठा करना हो गया ना, राइट। तो जिस व्यक्ति को ये बात समझ आए, वो बुद्धि किस तरफ लगाएगा कि मुझे यहाँ से मुक्त होना है। जब तक जेल में है तब तक तो दुख भोगता रहेगा व्यक्ति, क्योंकि दुखालय है। और यहाँ पर दुख किस प्रकार आते हैं, जिस प्रकार सागर में लहरें आती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तभी भगवान भगवद गीता बोलते हैं, इट्स लाइक एन इन्विटेशन कि तुम मेरे धाम को आओ ना, जहां से यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम मम परम। तो जो भगवान का जो परम धाम है, जिससे एक बार वहां जाकर जो वापस नहीं आते, उसको तुम प्राप्त करो। इट्स लाइक एन इन्विटेशन जो कृष्ण हमको दे रहे हैं, राइट। जिस व्यक्ति को समझ आ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अपने आत्मा के लिए कार्य करेगा। और आत्मा का दुख ये है कि वो बेचारा इस भौतिक जेल में फंसा हुआ है, राइट। और उसकी बुद्धि किस दिशा में लगेगी कि कैसे मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊं, राइट। इस दिशा में नहीं कि कैसे मैं जेल में और कंफर्टेबली रहूं। आप इस बात को समझ रहे हो? तो जो वो एक बुद्धि है वो इस तरफ है, कैसे वो यहाँ से मुक्त हो, राइट। अब समझिए इस चार्ट को, ठीक है। इसको हम एक बार पहले भी समझ चुके हैं, तो आप लोग को उतना मुश्किल नहीं लगेगा। हमने इसको 2.39 में भी एक बार समझा था इसी प्रकार के चार्ट को, तो ये सेम टर्म्स है, तो आप समझ पाओगे। पहले समझिए कि जीवात्मा, राइट, फंसा क्यों इधर, राइट। इस पिंजरे में फंसा ही क्यों, ये भौतिक देह मिला ही क्यों, राइट। उसकी भौतिक वासनाओं के कारण, ओके। उसने जो चीज का अनुभव किया है ना, उस प्रकार की इच्छा करता है, भौतिक वासना ही करता है, इसीलिए वो भौतिक जगत में ही फंसा रह जाता है। अगर वो किसी भी भौतिक चीज की इच्छा कर रहा है, तो वापस से उसको भौतिक जगत में ही जन्म मिलेगा। लेकिन अगर उसने आध्यात्मिक इच्छा कर ली, तो वो उसकी मुक्ति का कारण बनेगा। समझ रहे? अच्छा, कमिंग हियर, हम यहाँ थे। तो अब जीवात्मा क्या करता है? वो कर्म करता है, और कर्म करता है भोग प्राप्ति के लिए, फल भोगने की इच्छा से करता है। लेट्स गो हियर। तो जीवात्मा के पास 3 चॉइसेस हैं, या तो कर्म करे, विकर्म या अकर्म। इसको हमने प्रभुपाद जी की टीका में कल समझा था। कर्म अर्थात उसका जो स्वधर्म पालन है वो करे, विकर्म अर्थात शास्त्र के विरुद्ध जाके कर्म करे, ठीक है, जैसे किसी का मर्डर करना, ये विकर्म है, इसका अशुभ फल मिलता है। या अकर्म, अकर्म अर्थात जो उसका स्वधर्म है उसको ना करना, अपने कर्तव्य का पालन ना करना, अकर्म, जैसा हमने प्रभुपाद जी की टीका में भी पढ़ा है। तो अगर हम अकर्म करते हैं, अर्थात अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते, तो उसका तो अशुभ फल मिलता ही है, अर्थात कर्म बंधन, राइट। विकर्म करते हैं तो उसका भी अशुभ फल मिलता है, ठीक है। अब कर्म वाले सेक्शन में आते हैं। अब हम इस भौतिक जगत में इसीलिए फंसे रह गए आज तक, मतलब सतयुग चले गया, त्रेता युग चले गया, द्वापर युग चले गया, अभी हम कलयुग में भी फंसे ही रह गए। क्यों? क्योंकि हम लोग को आज तक की बात समझ नहीं आई है, इसलिए इस बार हम इसको समझेंगे, ओके। इस बार हमको ये अच्छे से समझना है।
देखो, तो अब तक हम फंसे रह गए इस भौतिक जगत में क्योंकि हम फल भोगने की इच्छा से कार्य करते रहे, राइट। अब जब हम फल भोगने की इच्छा से कार्य करते हैं एक भौतिक इच्छा लेकर के, तो क्या होता है, उसके दो रिएक्शन है, शुभ फल या अशुभ फल मिलते हैं, और दोनों में ही हमको कर्म बंधन लगता है, दोनों में ही, अर्थात एक और भौतिक देह तैयार। इस कारण से हम आज तक फंसे ही रह गए हैं। देखिए, अपना पिछला जन्म बहुत दूर नहीं था, आपकी एज जितनी है, राइट, -9 मंथ -1 ईयर कर लो, उतने वर्ष पहले आप एक दूसरे शरीर में थे, ज्यादा पुराना नहीं है, पुराना पिछला जन्म। तो उस वक्त आपने मृत्यु का एग्जाम दिया था, और मृत्यु के समय में हमारी जो जो चेतना है, जिस भाव का हम स्मरण करते हैं, वही हमारी अगली गति होती है। तो जो माता जी के शरीर में है उन्होंने माता जी का स्मरण किया, जो प्रभु जी के शरीर में है उन्होंने प्रभु जी का स्मरण किया, राइट। मतलब हम फेल हो गए ना, हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाए, राइट। सब इधर आइए आप। तो फल भोगने की इच्छा से कर, भगवान कह रहे इसको मत करो, ये इसको सकाम कर्म कहते हैं, क्योंकि दोनों में ही आपको कर्म बंधन लग रहा है, राइट। और हम इसको ना, हम बार बार फेल हुए हैं क्योंकि हम अभी भी यहीं पर है। इस बार हमको इसको सही तरीके से करना है। तो सही तरीके से क्या है, भगवान कह रहे हैं कि तुम निष्काम भाव से करो, राइट। उसके पीछे कोई भौतिक इच्छा मत रखो। तो फिर क्या भगवान किसी बिना उद्देश्य के, क्या भगवान ऐसा कह रहे हैं कि आप बिना उद्देश्य के करिए कर्म? ऐसा होता है कि हम कोई कर्म कर रहे हैं, उसका कुछ उद्देश्य, कोई गोल ही ना हो? ऑफ कोर्स गोल है ना, क्या है? आत्मा का आनंद। तुम अपने चित्त शुद्धि के लिए कार्य करो, आत्मा के दिव्य आनंद को अनुभव करने के लिए उसी स्वधर्म का पालन करो, राइट। तो अब जब वो कार्य कर रहा है, कोई भी अपना स्वधर्म पालन, जैसे माली है, ठीक है, वो उसका काम है कि वो फूल उगा रहा है, उसका यही काम है गार्डनिंग वगैरह करना। अब वो उसको इस भाव से नहीं कर रहा कि मुझे इससे प्रॉफिट होगा, वो इस भाव से कर रहा है कि मेरा चित्त शुद्ध होगा, मैं इसको भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। अब वही कार्य, वही उसका स्वधर्म, अब क्योंकि उसने इंटेंशन जोड़ दिया कि मैं इसको भगवान के लिए कर रहा हूँ, मुझे इससे चित्त मेरे मुझे आत्मा का आनंद चाहिए, तो वो क्या है, एक भौतिक इच्छा नहीं है, आध्यात्मिक इच्छा है, राइट। वो उससे उसको बंधन नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं? तो निष्काम भाव से कर रहा है तो उसका चित्त शुद्ध होगा। और जब भी हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं, हमारा चित्त का शुद्धिकरण होता है, हमारी भौतिक वासनाएं कम होती जाती हैं। भौतिक वासना नहीं अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति, मतलब कोई दूसरा भौतिक शरीर नहीं, अर्थात कष्ट नहीं, राइट। और जब चित्त शुद्ध होता है तब हम आत्मा के दिव्य आनंद को अनुभव कर पाते हैं। हम अपनी दूषित इंद्रियों से आत्मा के दिव्य आनंद को अनुभव नहीं कर सकते, राइट। हमको हमारी इंद्रियों को पवित्र करना है। कैसे? ये जो कार्य हम कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण, राइट, इनसे हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध पवित्र करते हैं, तब जाकर के हम दिव्य अनुभवों का, जो दिव्य आनंद है, उसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको चार्ट क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया ना ये? ठीक है। सो भक्त लोग क्या करते हैं, वो कर्म करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं। तो वही कर्म जो आप कर रहे थे, जब आप उसको भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वो आपका बन जाता है कर्म योग। अगर सिर्फ कर्म कर रहे हैं, भगवान को समर्पित नहीं कर रहे, तो वो कर्म आपके बंधन का कारण है, वो इधर आ जाता है, इस वाली कैटेगरी में। ठीक है माता जी, हम क्या लास्ट में प्रश्न लें? अच्छा ठीक है, आप प्रश्न पूछ सकते हो, मे बी इस कॉन्टेक्स्ट से होगा आपका प्रश्न। हरे कृष्ण चलो माता जी। ठीक है, माता लास्ट। जी, ये अकर्म में जो है, ये बोल रहे हैं कि अशुभ फल मिलेगा और कर्म बंधन लगेगा। अकर्म यानी कि कोई कर्म ही ना करना, तो फिर कर्म बंधन लगा कैसे जब कर्म ही नहीं किया? तो क्योंकि उसने अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया ना। ओहो, चलो दोबारा से समझो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब अर्जुन का भी स्वधर्म है कि उसको युद्ध करना है, अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। ऐसे समझिए, एक सैनिक है, ठीक है, आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, अब उसका कर्तव्य था कि गोली चलाए, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई, तो उसको दंड नहीं मिलेगा कि आपका कर्तव्य था कि आपको उनको रोकना था, गोली चलानी थी, और आप ये सोचते बैठ गए कि अरे वो भी तो इंसान है ना, उनको दर्द होगा। तो उसका तो कर्तव्य था ना कि उनको रोकना था। तो जब वो अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो उसका तो पाप लगेगा। समझ रहे हैं? तो अर्जुन का इस वक्त स्वधर्म है कि युद्ध करना है, वो नहीं करेंगे तो उसका पाप लगेगा, वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं इसको? ये समझ आ रहा है? एक्चुअली आपका यस वीडियो माता भी जी, यस यस माता जी।
ठीक है, आगे ठीक है, ओके, दैट्स गुड, Thank you. दैट्स गुड, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ओके, तो आई होप ये चार्ट आपको समझ आ गया। निष्काम भाव से करते हैं मतलब कोई भौतिक इच्छा से नहीं करते। भौतिक इच्छा से करना मतलब इस जगत में कोई लाभ ढूंढना, उससे नहीं करके हम भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हैं। ठीक है, इसका बिगिनर लेवल है कि आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए करो, दिस इज द बिगिनर लेवल। लेकिन भक्त कैसे करते हैं कि हम अपने सारे कार्यों को भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हैं। जो कर्म होता है हम उसको अपने तन से करते हैं, मतलब अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से और अपनी वाणी से। ठीक है, हम भौतिक जगत में इसलिए फंसे थे क्योंकि हम अपने तन से, मन से और वाणी से माया की सेवा कर रहे थे। राइट, अब हमको क्या करना है? अपने तन से, मन से और वाणी से भगवान की सेवा करनी है, तो हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, हमको बंधन नहीं लगेगा। इससे क्या होगा? हमारी जो चित्त है, इंद्रियां हैं, वो क्रमशः शुद्ध होंगी और हम दिव्य आनंद का अनुभव कर सकेंगे। आगे चलते हैं। तो इस चीज में हमको एक बहुत अमेजिंग बात पता चली, राइट? कर्म वही करना है, लेकिन बस इंटेंशन चेंज कर देनी है तो पूरा फल चेंज हो जाएगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि अपना, जैसे माली है, उस बेचारे को गीता पढ़नी नहीं आती है, बस उसको हमने इतना सिखा दिया कि तुम जो कर रहे हो ना, उसको भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से करो। तुम फूल उगाओ भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से, राइट? तो वो केवल इस इच्छा के कारण क्या होगा? वो उसकी मुक्ति का कारण बन जाएगा। तो कर्म चेंज करने को भगवान नहीं बोल रहे हैं, इंटेंशन चेंज करने को बोल रहे हैं, राइट? ये कितना भगवान, इससे भगवान की बुद्धि पता चलती कि भगवान कितने इंटेलिजेंट है। वो हमको कुछ अलग से विशेष करने को नहीं बोल रहे, वही करो लेकिन उसको निष्काम भाव से करो, ये करना सिखा रहे हैं, राइट? तो चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, जब ब्राह्मण अपनी जो स्वधर्म का पालन करता है, राइट, निष्काम भाव से, उसको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अगर क्षत्रिय भी अपने स्वधर्म का पालन करता है निष्काम भाव से, तो भी उसको भी आत्मज्ञान प्राप्त होगा। सिमिलरली जो वैश्य है, शूद्र है, वो भी अगर अपने स्वधर्म का पालन करते हैं निष्काम भाव से, तो उनको भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा, राइट? आई होप ये चार्ट क्लियर हो गया होगा कि जब हम स्वधर्म का पालन करते हैं निष्काम भाव से, इससे हमारा चित्त क्रमशः शुद्ध होता है, भौतिक वासनाएं खत्म होती जाती हैं। भौतिक वासना नहीं, कोई वासना नहीं, तो कर्म बंधन से मुक्ति, राइट? इसका मतलब नो कष्ट। और जब चित्त शुद्ध होता है तो आत्मा का दिव्यानंद अनुभव होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द पार्ट जो भगवान ने बोला कि तुम अपने आप को अपने कर्म फलों का कारण मत मानो। तो फिर मेरे द्वारा किए गए कर्मों के फल का कारण कौन है? दैट्स द क्वेश्चन। भगवान कहते हैं ना, लेट्स कम बैक टू द श्लोक हियर, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। भगवान ने कहा था, तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो। तो फिर हमारे जो कर्म फल हैं उसका कारण कौन है? ये प्रश्न भी तो आता है, राइट? अब इसको समझते हैं, इसको समझिए इस एग्जाम्पल को। अगर एक कंपनी है, ठीक है, ये ऐसे ही समझाया गया था, प्रभु ने बहुत अच्छे से समझाया था। अगर एक कंपनी है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसने, जैसे आप मान लीजिए आपने 10% इन्वेस्ट किया और एक दूसरा व्यक्ति है जिसने 90% इन्वेस्ट किया है, तो जो प्रॉफिट आएगा तो इस व्यक्ति को कितना मिलना चाहिए? 90% प्रॉफिट जाएगा ना इसको। मतलब अब मैं टेक्निकली नहीं बोल रही, मैं इस हिसाब से बोल रही हूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से, राइट? और इसको 10% मिलेगा, है ना? जिसने जितना लगाया पैसा उसको उसी हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हो आप? अब ये व्यक्ति कहे कि नहीं, 100 का 100 मैं रखूंगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? थोड़ा कम बुद्धि वाला है, राइट? इससे 10% इन्वेस्ट किया और ये सोचे कि नहीं 100 का 100 मेरा है, तब तो हम इसको चोर भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये दूसरे का चुराने की कोशिश कर रहा है ना? इसका तो इतना ही होना चाहिए जितना इसने इन्वेस्ट किया है। अब इसको समझिए हमारे कॉन्टेक्स्ट में। किसी भी कार्य को करने में जीवात्मा स्वतंत्र करता नहीं है, अर्थात ही इज नॉट इंडिपेंडेंट डूअर। इंडिपेंडेंट डूअर नहीं है किसी भी कार्य को करने में। अब इसको समझिए, कर्म के 5 कारण, जब भी कोई कर्म करते हैं उसके पीछे 5 हेतु होते हैं, 5 कारण होते हैं, ठीक है? सो पहला है शरीर। अगर जीवात्मा का शरीर ही ना हो तो क्या कर्म करेगा? कर्म ही नहीं कर सकते हम, अगर शरीर नहीं है तो शरीर तो चाहिए। अब इंद्रियां, अब शरीर है लेकिन वो बेचारा आंख से नहीं देख सकता, कान से सुन नहीं सकता, राइट? उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे, तो फिर कैसे होगा कर्म, राइट? जो व्यक्ति, अभी मान लीजिए किसी का कान खराब हो, अब वो गीता क्लास कैसे सुनेगा? तो इंद्रियां भी चाहिए,
इजंट इट? तो शरीर भी चाहिए और इंद्रियां भी चाहिए, राइट? अब शरीर किसने दिया? जो आपका शरीर है, क्या वो आपने बनाया था? नहीं ना, ये हमको दिया गया है, राइट? अच्छा, हमारे माता पिता ने दिया होगा हमको शरीर, हम ऐसा जगत में देखते हैं, लेकिन जो शरीर है वो भगवान देते हैं। कोई भी आंख बनाता नहीं है, ये भगवान की व्यवस्था है, बहुत सुंदर, राइट? कैसे एक सेल से पूरा मानव का शरीर बन जाता है। तो शरीर और इंद्रियां ये प्रोवाइड कौन कराते हैं हमको? भगवान। अगर माता पिता देते तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि माता पिता समर्थ हैं, राइट? दोनों समर्थ है, लेकिन फिर भी उनकी संतान नहीं हो रही है। होता है कि नहीं होता ऐसा? माता पिता समर्थ है फिर भी संतान नहीं है। या ऐसे भी माता पिता हैं जिनके बच्चे लूले लंगड़े हैं। कोई माता पिता अपने बच्चे को ऐसा बनाना चाहता है? नहीं। अगर माता पिता शरीर बनाते तो बहुत अच्छा बनाते। तो वो तो भगवान की व्यवस्था से हमको प्राप्त होता है शरीर और इंद्रियां, राइट? अब आता है प्रयास, जिसमें इच्छा भी है। तो प्रयास ये जीवात्मा करता है, ठीक है? अब है जीवात्मा, राइट? अब जीवात्मा है कौन? भगवान का अंश। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। तो जीवात्मा क्या है? भगवान का अंश। तो हम किसकी प्रॉपर्टी हैं? भगवान के। इटरनली हम भगवान के सेवक हैं, तो हम भगवान के अंश हैं। और पांचवा फैक्टर है दैव, अर्थात भगवान, परमात्मा, राइट? तो ये 5 फैक्टर होते हैं किसी भी कर्म के पीछे: शरीर, इंद्रियां, प्रयास, जीवात्मा और दैव, ठीक है? इसमें से शरीर भगवान ने दिया है, इंद्रियां भगवान ने दी है, राइट? ये आंखें, कान, ये सब हमको भगवान ने दी है, ओके? जीवात्मा कौन है? हम भगवान के सेवक हैं वस्तुतः। और दैव स्वयं भगवान। हम करते क्या है? केवल इच्छा और प्रयास, ये अपने अधिकार में है। जीवात्मा क्या इच्छा करे, उसकी, जीवात्मा को ये स्वतंत्रता है कि वो इच्छा कर सकता है और उस दिशा में प्रयास कर सकता है। अब जीवात्मा इच्छा किस बेसिस पर करता है? अपने स्वभाव के बेसिस पर, कि उसने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कैसा अर्जित किया है, उस प्रकार का उसका स्वभाव होता है और उसी प्रकार की उसकी इच्छा है। जिसने अपना चित्त घोर तमोगुणी बना दिया है ना, वो गीता क्लास में नहीं आ पाएगा, उसकी गीता क्लास को सुनने की इच्छा नहीं होगी, राइट? शायद उसको किसी का मांस खाने में या मर्डर करने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, घोर तमोगुणी चित्त वाले व्यक्तियों की बात करें। और जो गीता क्लास में आ रहे हैं, इसका मतलब उनका चित्त बहुत शुद्ध है, तभी गीता क्लास में आ रहे हैं, ओके? तो ये 5 कारण होते हैं। अब ये 5 कारण मिल करके कोई कर्म होता है, ठीक है? और उसका कुछ कर्म फल होता है। अब जीवात्मा सोचे कि ये कर्म फल का भोक्ता मैं हूं। इट वुड बी लाइक कि ये व्यक्ति सोचे कि ये पूरे प्रॉफिट का भोक्ता मैं हूं। तो क्या ये सही है? राइट? आप समझ गए इसको? बार बार शास्त्र में बोला जाता है कि किसी भी कार्य को करने में जीवात्मा स्वतंत्र करता नहीं है। इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहा, उसके पीछे और भी फैक्टर्स हैं, ठीक है? सो अगर देखा जाए तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है इसमें? भगवान की इन्वेस्टमेंट है, इसलिए जो कर्म फल है वो किसको मिलना चाहिए? भगवान को मिलना चाहिए। और इसमें एक्चुअली जीवात्मा का इसी में फायदा है कि वो भगवान को अर्पित करे। अगर वो भोगने की इच्छा रखता है तो क्या मिलता है उसको? लेट्स कम बैक हियर। अगर वो भोगने की इच्छा से करता है तो उसको कर्म बंधन लगता है, दोनों ही सिचुएशन में। अगर वो भगवान को ऑफर कर देता है निष्काम भाव से, तब वो कर्म बंधन से उसको मुक्ति प्राप्त होती है, ठीक है? आई थिंक बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए इसको, ठीक है? कल हम इस पर प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे, तो कल भी हम इस श्लोक को एक बार और लेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये वाला श्लोक आपको अच्छे से समझ आ जाए, ओके? कल डिस्कशन होगा इस श्लोक पर। सो विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगर कुछ प्रश्न है आज की क्लास से संबंधित तो आप वो पूछ सकते हो। नेहा माता जी, देखो माता जी, आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। माता जी, ये निष्काम कर्म योग जो है, तो ये क्या भक्ति योग से हम इसे बोल सकते हैं क्या कि निष्काम कर्म योग यानी कि हम बिना इच्छा से करके, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, सो दैट हमारा आत्मा की शुद्धि हो और इंद्रियां जो है वो और ज्यादा प्योर हो जाएं। तो ये भक्ति योग हो गया क्या? मतलब इसे भक्ति योग से कंपेयर कर सकते हैं निष्काम कर्म योग को ऐसे समझाया जाता है कि ये बिगिनर लेवल ऑफ भक्ति है, ठीक है? निष्काम कर्म योग का उद्देश्य है कि चित्त जो है वो शुद्ध हो जाए, राइट? ये आपका चित्त शुद्ध करता है, वो आपको आत्म साक्षात्कार फर्स्ट लेवल प्रोवाइड करता है। देखिए, पूर्णता के 3 सोपान होते हैं।
पहला लेवल होता है ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, दूसरा होता है परमात्मा, तीसरा होता है भगवत साक्षात्कार। तो 3 लेवल है। तो निष्काम कर्मयोग हमको लेवल 1 तक पहुंचा सकता है, आत्म साक्षात्कार तक, लेकिन भक्ति हमको डायरेक्टली लेवल 3 यानी भगवत साक्षात्कार तक पहुंचा सकती है। तो निष्काम कर्म योग हम क्या मन में भाव रख के करते हैं, मतलब क्या उसका? निष्काम कर्मयोग में हम कोई भौतिक इच्छा नहीं रखते, फल को भोगने की इच्छा नहीं रखते, राइट। दूसरा, स्वतंत्र जो कर्तापन के भाव को त्याग देते हैं कि मैं इसका स्वतंत्र करता हूं, इस भाव को त्याग देते हैं, राइट। और अपने कर्म को भगवान को अर्पित करते हैं। ये 3 चीजें हैं, ठीक है। ओके, तो इसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। भक्त तो सारे कर्म ही भगवान के लिए करते हैं, राइट। तो इसको ऐसे भी समझा जाता है कि निष्काम कर्मयोग इज बिगिनर लेवल ऑफ भक्ति। अच्छा, अब हम, कोई और प्रश्न है किसी का? नहीं, चलो हम 3 बार अब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। चलिए माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।